स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। इस मौजूदा हालात में आप इतनी पेन ले रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सबका वेलकम है। हमें बड़े ऐसे सर्कमस्टांसिस में फ़ैसला लेना पड़ा है जब हमारे पास और कोई हल नहीं था, क्योंकि इस हालात में इलेक्शन कराना जो आप देख रहे हैं, सुबह पूछा, दोपहर को पूछा, रात को पूछा, इस हालात में इलेक्शन कराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। बाकी ये बात एक बार कहूँगा अपनी कमेटी की तरफ से, अपना प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ से हमारी तैयारी पूरी थी। हम आप उधर देखो बैलेट पे बॉक्स भी लगे हुए हैं, बाहर सारी तैयारी है, और इवन बैलेट पेपर चला, कोई वोटर का अपने चले गए, सब कुछ हमारी तरफ से कोई कमजोरी। लेकिन सिर्फ ये है हालात देख के अथॉरिटी से मिल के उसके बाद हमारा जो डिसीजन आया है कि इस मौजूदा हालात में हम इलेक्शन नहीं कर सकते। जब हालात ठीक होंगे, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, कितना टाइम लगता है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उस वक्त दोबारा कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी और इलेक्शन डेट हम अनाउंस कर देंगे। अरुण जी, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से फिलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं, हालात सब जानते हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, हर व्यक्ति जो है जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, वो इसके लिए तैयार था कि 11 मई जो है उस वक्त इलेक्शन हो जाए और जो रिज़ल्ट आए, जो दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। तो मुझे लगता है कि हर कोई तैयार था, लेकिन हालात ने जिस तरह से करवट बदली है, किसी को मालूम नहीं था कि पहलगाम में इस तरह से टेररिस्ट अटैक होगा, जिसका रिएक्शन जो है माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने हिसाब से देंगे। और आर्मी ने जिस तरह से मिसाइल वो सिर्फ़ और सिर्फ टेररिस्ट जो हैं उनके कैंप पे किया, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई भी सिविलियन जो है वो हर्ट नहीं हुआ। ये एक उपलब्धि कह सकते हैं हमारी आर्मी की। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से रिटेलिएट किया गया, पहले तो उन्होंने पुंछ में हैवी फायरिंग की, जो भी वो कर सकते थे, बहुत सारे हमारे बहुत लोग जो हैं वहाँ पर शहीद हुए। और उसके बाद जिस तरह से कल शाम को उनकी तरफ से ड्रोन हमला हुआ, मिसाइल हमला हुआ, और वो भी सिर्फ आर्मी पे नहीं, आर्मी कैंप्स के ऊपर नहीं, सिविल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। और ऐसे हालात में कि जब गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि इसको आप ये जो सिचुएशन है वो हालात नहीं हैं इलेक्शन करवाने के। और दूसरा, आज देखिए हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी हमारे मेंबर्स हैं। कुछ भी हो सकता था, कोई अगर ड्रोन हमले का कोई टाइम नहीं है, मिसाइल का कोई टाइम नहीं है। अगर कल रात को उन्होंने मिसाइल फेंकी है, सुबह 4 बजे उन्होंने मिसाइल फेंकी हैं, तो इसका मतलब वो दोपहर को भी मिसाइल फेंक सकते हैं। और जब सारी जम्मू ही नहीं, जम्मू कश्मीर ही नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तक भी ये मैसेज होगा कि यहाँ पर इतने लोग जो हैं इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और हम लोग जो हैं कोई ऐसी चीज़ करें यहाँ पर बहुत सारी कैजुअल्टीज़ जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। ऐसे समय में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि हम लोग जो हैं इलेक्शन प्रेसिडेंट से बात करें। इलेक्शन प्रेसिडेंट ने और उनकी टीम ने जिस तरह से डिप्टी साहब से बात की, और उनके बाद जो भी उनके बात हुई, और आज जो वर्किंग कमेटी बुलाई गई उसमें इनके द्वारा यही कहा गया कि अब क्योंकि इलेक्शन का टाइम नहीं है, जैसे ही हालात बदलते हैं, जैसे ही हालात ठीक होते हैं, देखिए इस समय बॉर्डर से लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसे हालात में हम लोग जो हैं कैसे सोच सकते हैं कि लोग घरों से बेघर हो रहे हैं। बॉर्डर पे आर्मी जो है किस तरह से अलर्ट होकर के और पाकिस्तान की शरारतों को उसका मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में इलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं था। अनफॉर्चुनेट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें जो हैं रिटर्न में हैं, लेकिन ये जो चीज़ हुई है, किसी की सोच जो है यहाँ तक नहीं पहुँच सकती कि 3 दिन पहले, इलेक्शन से 3 दिन पहले इस तरह का वातावरण जो है वो बन जाएगा, और हमारे लोगों को, हमारे जो इस समय इलेक्शन टीम है उसको कोई फ़ैसला करना पड़ जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि देखिए, चैम्बर की वर्किंग जो है वो कभी रुक नहीं सकती। चैम्बर की वर्किंग जो है इलेक्शन के दौर में भी नहीं रुकती। अगर आपको याद हो कि जिस तरह से अगर पहलगाम में मिलिटेंट अटैक हुआ, तो उस समय भी चैम्बर ने अपना रोल प्ले किया, और इमीडिएटली हमने जम्मू बंद की कॉल दी, और पूरा जम्मू शहर, पूरे जम्मू शहर ही नहीं, पूरे जो एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं सब बंद हुए। तो ऐसे समय में जब हालात ऐसे हैं कि भाई
पाकिस्तान जो है अटैक पे अटैक कर रहा है और ऐसे हालात में चैम्बर की जो वर्किंग है वो और भी मजबूती के साथ होनी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे अख्तियार होंगे और मैं पूरा अब कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए मैं उन अख्तियारों का मैं पालूँ। धन्यवाद। थैंक यू।